हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ आपका स्वागत करता हूं आपकी क्लास में द हिंदू एडिटोरियल। दोस्तों, ये क्लास रोज सुबह 6 बजे होती है और आज है 7 अक्टूबर 2019 और जिसका जैसे इसका टाइटल है रोज सीखे कुछ नया। दोस्तों, ये क्लास यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग के लिए, सीएपीएफ के लिए, एयरफोर्स के लिए, सीडीएस के लिए और एनडीए जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, देखिए इन एग्जाम्स में ये आंसर राइटिंग करवाते हैं। सीडीएस में जैसे जो 7-8 लेयर का इंटरव्यू होता है उसमें राइटिंग करवाते हैं, इंटरव्यू होता है, तो उसमें आपको ये नॉलेज बहुत ज़्यादा काम आएगी, बहुत ज़्यादा। तो समझो जरा बात को। तो दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिकल है, लेकिन हमारे लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो ये है, ये क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे। देखिए एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, वैसे बाकी यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडिया और चाइना के रिलेशन के ऊपर आर्टिकल है। जैसा कि मैंने हर बच्चे को कहा था कि मैंने वादा किया था कि मैं आर्टिकल के बाद वो किस तरह से उसके पॉइंट्स क्वेश्चन में आ सकते हैं, क्वेश्चन भी बना लिया है, उसके पॉइंट्स भी तैयार कर लिए हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। इसलिए जाइएगा मत, पूरा सुनिएगा। और उसमें क्योंकि रिपीट होने के बाद जो आप में समझ पैदा होगी ना, वो आपको कहे अब 2-3 महीने बाद सोच लेना किसी भी टॉपिक को, कहोगे हाँ वो क्लिक करना दिमाग में एग्जाम में बैठे कि हाँ ये तो कुलजीत सर ने करवाया था, यही सिस्टम होगा। दोस्तों, बात कहां से शुरू होती है? बात शुरू होती है, देखिए पिछले साल अप्रैल में एक वुहान, जो कि चाइना में एक जगह है, ठीक है दोस्तों, वुहान में एक समिट हुआ था, ठीक है दोस्तों, जिसमें इंडिया गया था उससे मिलने के लिए। उस समिट के बाद इंडिया ने और अब उस समिट के बाद क्या हो रहा है, अब ये समिट हो रहा है ममालापुरम। अब ये ममालापुरम कहाँ है? जिसमें चाइना इंडिया आएगा। ये एक इनफॉर्मल समिट है जिसमें ये साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, चेन्नई के पास ये जगह है। अब देखिए हम देखेंगे कि वुहान समिट के बाद जो ये मालापुरम समिट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है अब समझें। देखिए अब क्या हो रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि देखिए जो कम्युनिकेशन गैप है, मतलब जो चाइना और इंडिया के बीच में जो वार्तालाप है, संचार है, वो एकदम से रुका हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में चल रहा है। इसके लिए ये न्यूज़ में आया है। वो कह रहे हैं कि देखिए पिछले साल जो वुहान समिट हुआ था, पिछले साल जो वुहान समिट हुआ था, उसमें इंडिया ने चाइना की तरफ पेशकश की थी कि देखिए हम अपने बीच में जो दूरियां हैं, जो इश्यूज हैं, उसको कम करने के लिए हम हर साल एक इनफॉर्मल समिट करें। तो उन्होंने कहा ठीक है। देखिए अब क्या था कि चाइना इंडिया की ये बात मानने के लिए उसके आगे शर्तें भी रख सकता था कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि चाइना ऑलरेडी इतनी तरक्की में है कि उसको कोई शर्तें रखने की जरूरत नहीं पड़ी और वो चुपचाप मान गया। तो इसी कारण ये मालापुरम समिट हो रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इंडिया ने, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना ने बहुत सारे रिलेशन के तौर पर प्रॉब्लम्स फेस की है, जैसे कि जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। जियोपॉलिटिकल क्या होता है? देखिए ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां जो जियोग्राफी के अनुसार बनती हो। अब जियोग्राफी के अनुसार पॉलिटिकल स्थितियां, राजनीतिक स्थितियां क्या बनी है? चाइना का पाकिस्तान और अमेरिका की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ झुकाव, चाइना का पाकिस्तान को इस्तेमाल करके अफगानिस्तान को अपनी तरफ करना और इंडिया को उससे बिल्कुल ही बाहर करने की कोशिश करना, और मतलब जम्मू को पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में अपना बीआरआई की जो सड़क है वो क्रॉस करना, ठीक है, सीपैक के अंतर्गत हमारे देश में कब्जा करना और दूसरे ऐसी चालें चलना, जैसे कि चाइना में, इंडो एशिया में कोई गेम्स खेलना, मतलब ड्रामे करना, और अर्थव्यवस्था, इन सब चीज़ों को लेकर इंडिया और चाइना में थोड़े तनाव बने हुए हैं। उनका कहना यह है कि हालांकि चाइना और इंडिया ने वुहान समिट में यह तय कर लिया कि हम हर साल इनफॉर्मल समिट करेंगे अपनी बीच की दूरियों को कम करने के लिए, लीडरशिप के बीच में होगी, लेकिन फिर भी कहते हैं हमारे बीच में ये प्रॉब्लम्स है। लेकिन वो कहते हैं कि देखिए कि ठीक है, कहते हैं कि इसका, कहते हैं अभी लगता नहीं है कि कोई क्रक्स निकल सकता है। वहां पे ये कह रहे हैं कि अब इस इनफॉर्मल समिट को जो अब ममल्लापुरम में होने जा रहा है, इसको कोई क्रक्स निकलना बहुत जरूरी है। अब वो कहते हैं कि जो ये जगह चूज की गई ममल्लापुरम, ये किस चीज के कारण की गई?
देखिए वो कहते हैं कि जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो वुहान जगह तय की थी जहां पे समिट हुआ था, उसका भी एक हिस्टोरिकल इम्पैक्ट था, क्योंकि वहां पे चाइना की इकोनॉमी का एक बहुत जबरदस्त प्रभाव है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इंडिया ने भी इसके अंदर एक गेम खेली। उन्होंने कहा कि देखिए जो मालापुरम है, मालापुरम में क्या हुआ था कि मालापुरम एक साम्राज्य था, पल्लवा साम्राज्य, पल्लवा डायनेस्टी। आप हिस्ट्री की क्लास में ये करेंगे। पल्लवा डायनेस्टी थी जो कि 275 से लेकर 897 साल तक, मतलब इस पीरियड में वो राज करके गए थे, कम से कम 600 साल के करीब करीब हो गया। तो क्या हुआ था कि तब तिब्बत के साथ चाइना के संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। तब उस वक्त इस समय तिब्बत एक अलग देश था, वो चाइना का हिस्सा नहीं था, और चाइना और उसमें तनाव चलता रहता था। तिब्बत को ठंडा करने के लिए चाइना ने पल्लवा डायनेस्टी के किंग से समझौते किए थे। तो इसलिए ये इस रिलेशनशिप को एक ऐतिहासिक दौर देने के लिए भारत ने ये किया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो ये इनफॉर्मल समिट है, अब इसका बहुत मुश्किल है कि ये किसी रिलेशन में पहुंच सकता है। क्यों? वो कहते हैं ये इनफॉर्मल समिट एक तरह की ट्रस्ट बिल्ड करने की एक्सरसाइज थी, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए किया गया था, दोनों में विश्वास पैदा करने के लिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में जैसे रिलेशंस हैं, डोकलाम जैसे, जो उनका बॉर्डर का डिस्प्यूट है, झगड़ा चलता रहता है, मेरा बॉर्डर यहाँ, मेरा बॉर्डर यहाँ, ये वाला है। और फिर वो कहते हैं कि देखिए अब वुहान समिट के बाद, हालांकि इन्होंने कह दिया कि हम मालापुरम समिट करेंगे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, जैसे कि चाइना ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान का सहारा लेते हुए इंडिया को आउट करने की कोशिश की। हालांकि इन दोनों ने मिलकर तय यह किया था कि हम अफगानिस्तान में मिलकर आर्थिक सुधार करेंगे, लेकिन फिर भी ये गेम। उसके बाद वो कहते हैं कि अब देखिए इन दोनों के बीच में जो कुछ तनाव बढ़ा है, कुछ स्थितियों में, किस स्थितियों में बढ़ा है, वो कहते हैं जो स्ट्रेटेजिक एंड सिविलाइजेशनल इश्यूज हैं, स्ट्रेटेजिक और सिविलाइजेशनल। देखिए स्ट्रेटेजिक क्या होता है? देखिए स्ट्रेटेजिक होता है आर्मी को मद्देनजर रखते हुए किसी देश को अपने सर्वाइवल को, मतलब देखिए समझ लीजिए कि अगर चाइना मेरे पे हमला करता है, जंग छेड़ देता है, तो वो मेरा एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, मतलब वॉर हो जाए, जंग हो जाए, अर्थव्यवस्था हो जाए, जिसमें हम अपने आप को लंबे दौर के लिए सिक्योर करना चाहते हैं, उसको स्ट्रेटेजिक कह दिया जाता है। ठीक है। और सिविलाइजेशन होता है सभ्यता। इन दोनों के जो इश्यूज हैं, इनमें बहुत सारी, इन चीज़ों को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि देखिए चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर, यूनाइटेड नेशन ने इंडिया के अगेंस्ट जो आतंकवादी है मसूद अजहर, जैश-ए मोहम्मद का जो भारत में आतंकी हमले करवाता है, वहां पर चाइना और पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं सपोर्ट की, इसकी मसूद अजहर की, पाकिस्तान की भी सपोर्ट की चाइना ने। तो ये कहते हैं कि बहुत बड़ा सेटबैक देता है, इंडिया को नाराज करता है ये चीज। और दूसरी बात उन्होंने की, जो चाइना और रशिया के बीच में पहले कहते हैं बहुत अच्छे रिलेशंस चल रहे थे 2018 में लेकर। क्यों चल रहे थे? क्योंकि भारत धीरे धीरे अमेरिका की तरफ जा रहा था, लेकिन भारत ने चाइना को रशिया को मनाने में कामयाब हो गया। और रशिया के फार ईस्ट में, मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी कराया था, फार ईस्ट में, रशिया के बिल्कुल पूर्व में इन्वेस्टमेंट करने की, जहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी, और साथ में साउथ चाइना सी से एक ट्रेड रूट भी खोल दिया, जिसके अंतर्गत चाइना और रशिया और इंडिया बहुत करीब आए, और चाइना को यहां भी तनाव महसूस हुआ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद वो कहते हैं कि जो उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वहां पे भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। किस तरह से करना पड़ा है? वो इस तरह से करना पड़ा है कि वहां पे जो उनके प्रोजेक्ट्स थे वो लोन देते थे, लोन देकर क्या करते थे, वो लोन दे देते थे, और कंट्रियां इतनी कमजोर हो जाती थी कि उनका लोन चुका नहीं पाती थी। फिर जो हिस्सा उनको लैंड का जो जमीनी हिस्सा दिया होता था, वहां पे अपनी आर्मी एस्टैब्लिश करने के लिए, फैक्ट्रियां एस्टैब्लिश करने के लिए, वो बाद में उन्हीं को दे दिया जाता था। तो ये कहते बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है निकल के सामने। तो कहते हैं इससे भी उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और रशिया, इंडिया, जापान तीनों मिलकर भी एक साथ आए हैं। उसके बाद भी वो कहते हैं कि चाइना में जो उनके डोमेस्टिक इश्यूज हैं, चाइना के जो देश के अंदर का हाल है वो भी सही नहीं है। क्यों? वो कहते हैं अनरेस्ट इन तिब्बत, अनरेस्ट इन तिब्बत, मतलब जो तिब्बत है, देखिए आपको अगर इतिहास पता हो तिब्बत का, तो तिब्बत के ऊपर चाइना ने जबरन कब्जा किया था, वहां पर अपनी सेनाएं भेज दी, और इतना बुरा हत्याकांड किया था कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। हिस्ट्री में ऐसे हत्याकांड बहुत, जैसे कि एक जेनोसाइड हुआ था उनका, यहूदियों का किया गया था हिटलर के द्वारा, तो ऐसे बहुत बड़े स्तर पर किलिंग्स हुई थी। ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं अब हांगकांग में भी प्रोटेस्ट उठना शुरू हो गया चाइना के खिलाफ। ठीक है। तो ये सब चीजें भी देश के अंदर चल रही है उनके। और उसके बाद वो कहते हैं चाइना भी चिंतित है। चाइना किस तरह से चिंतित है?
वो कहते हैं कि देखिए सिस्टम ये था, अब इंडिया और चाइना एक दूसरे के, इंडिया और यूएसए एक दूसरे के करीब जा रहे हैं, ठीक है, अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं उनके, और इंडिया के साथ में रशिया के भी साथ अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं, और ये उन दोनों स्टेप पर पीछे रह रहा है क्योंकि इंडिया, चाइना और यूएसए के बीच में ट्रेड वॉर चल रही है, और उधर से रशिया चाइना का साथ छोड़ के इंडिया की तरफ फिर मुड़ गया और साउथ चाइना सी से अब ट्रेड रूट खोल दिया है, और जिस साउथ चाइना सी में चाइना अपना कब्जा बताता है, और ऊपर से क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज होती है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडो पैसिफिक रीजन में होती है। इंडो पैसिफिक जो समुंदर है, हिंद महासागर और पैसिफिक प्रशांत महासागर है, उसमें एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं ये अपनी यूएसए, ठीक है, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर भी वो तनाव में है कि हम तो इस एरिया में अपना कंट्रोल चाहते थे, ये सब मिलकर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ भी तनाव में है। तो वो कहते हैं ये चीज़ों ने चाइना को रुक कर सोचने में मजबूर कर दिया है, और कहते हैं वैसे भी जो दलाई लामा वाला जो मतलब पॉलिटिक्स है वो भी इंडिया खेलता है ना उनके खिलाफ, तो वहाँ पर भी वो टेंशन में है। तो वो कहते हैं कि इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जो चाइना है ना वो बहुत ज़्यादा एकदम से चिंतित है कि इंडिया की इंटेंशन क्या है, इंडिया करना क्या चाह रहा है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे फिर वो इंडिया के लिए भी कह रहे हैं। अब वो कहते हैं इंडिया की बात आती है, ट्रेडिंग विद कॉशियस। वो कहते हैं इंडिया को बहुत ही ज़्यादा संभल कर, बहुत ही सावधानी रूप से चलना होगा अगर वो आने वाले मालापुरम समिट में चाइना को नाराज ना करके अंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, ये वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। और दूसरे देखिए इंडिया एक और चीज भी कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया एक एक्सरसाइज कर रहा है, इंडिया एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। क्या मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है? जिसका नाम है, देखिए इसका नाम भी याद कर लीजिए, आ सकती है एग्जाम में, चंगटांग प्रहार असॉल्ट। देखिए ये भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, इन तीनों सेनाओं ने मिलकर जो पहाड़ी इलाकों में ये, जिसमें उनके टैंक, आर्टिलरी गन, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, ट्रूप्स, सब कुछ वहां पे लगा के अपनी पूरी एक्सेस कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे स्थितियां खराब हो पहाड़ी इलाकों में, जैसे पहले भी चाइना ने वहां से अटैक किया था, तो ये भी उनको चिंतित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात यहाँ पे क्या आती है, वो कहते हैं कि इंडिया को बहुत ही सावधान रूप से चलना होगा, और इंडिया को मतलब जो मोदी जी हैं उनके एडवाइजर्स को, मोदी जी को ये समझाना चाहिए कि उनको इस तरह की अंडरस्टैंडिंग में बहुत अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि प्रॉब्लम्स आपके सामने दिख रही हैं, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग में आना होगा। कहीं ये ना हो कि जो चाइना है वो फिर एडवेंचरिज्म की तरफ चल पड़े, जैसे चाइना ने पहले अटैक कर दिया था भारत पर। हालांकि भारत की स्थितियाँ बदल चुकी हैं। पिछली बार जब उन्होंने अटैक किया था तो हमारे वहाँ पे रोड नहीं बनी थी, कुछ भी नहीं बना था, तो हमारे सैनिक भेजने में लेट होते थे। ठीक है, लीडरशिप का भी कोई डिसीजन मेकिंग पावरफुल नहीं था। लेकिन इस बार लीडरशिप भी पावरफुल है, आर्मी भी पावरफुल है, और वहाँ पे रेलवे भी पहुँच गई और सड़कें भी पहुँच गई हैं, और बहुत सारे हथियार भी आ रहे हैं रशिया और यूएसए जैसे। तो अब स्थिति बदल चुकी है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हालात तो खराब हो सकते हैं ना, बस यही सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है? अब एक सेकंड के लिए जिसने सुना है, अगर किसी ने पेज पे लिखा है तो मैं आपको 1 मिनट देता हूं, तो आप जरा उसको देख लें। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं लिखा है तो कोई अपना अंदर अंदर सोच लें, तो फिर मैं अभी बताऊंगा कि किस तरह का ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है और इसके अंदर वो भी मैंने खुद लिखा है। तो देखिए ये पक्का तो नहीं होता कि इस तरह से क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसका जो अंदर कहने की जो बात होगी ना वो यही होगी, ये समझ लो जरा। ठीक है, चलो ध्यान दे लो अपना 1 मिनट। 1 मिनट शुरू हो गया। मेरे को लगता है 1 मिनट कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, यहीं पर रोक देते हैं। नहीं, चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है? वो कहते हैं कि अभी तक जो भारत और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो कहीं ना कहीं बड़ा है। जो उनके बीच में जो वार्तालाप है बहुत सारे इश्यूज में, जो इश्यूज हमने किए हैं अभी, उनके ऊपर बड़ा है। वो कहते हैं इंडिया को ऐसा क्या करना चाहिए इस इनफॉर्मल समिट में कि ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। यहां पर उन्होंने वर्ड क्या दिया? एनालाइज, समीक्षा। देखिए जहां पर भी समीक्षा और एनालाइज जैसा वर्ड आ जाए, इसका मतलब क्या है कि देखिए क्वेश्चन को वो 2 हिस्सों में बांट रहा है। अब 2 हिस्से कौन से आ रहे हैं जरा समझिए। 2 हिस्से आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में कम्युनिकेशन गैप बड़ा है, ठीक है, लेकिन क्यों बड़ा है? सर्टन इश्यूज, कुछ इश्यूज के कारण। अब वो इश्यूज, पहला पॉइंट ये आता है। अब दूसरा हिस्सा क्या होगा कि इंडिया ऐसा क्या कर सकता है कि ये सॉल्व हो। अब यहां पे आता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें हम थोड़ा सा देंगे कि ऐसा क्या कारण है कि ये बात न्यूज में आई। ठीक है, बॉडी में हम पहले क्या बात करेंगे कि इंडिया और चाइना के क्या क्या मुद्दे, आपस में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, चाइना की क्या चिंताएं हैं। ठीक है दोस्तों, चाइना की इंडिया को लेकर क्या चिंताएं हैं। अब
चाइना का रुख क्या है और इंडिया को क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हम करेंगे। अब आता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन। वो कहता है कि इन दी वेक ऑफ ममालापुरम समिट, ममालापुरम जो इनफॉर्मल समिट होने जा रहा है अगले वीक अक्टूबर में, वहां पे इंडिया और चाइना को एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी चाहिए दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक और कल्चरल इश्यूज में, जो कि उनके सेना को लेकर, जमीनी स्तर को लेकर, जो रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर, पाकिस्तान ये सब को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर, आतंकवादी गतिविधियों को लेकर, या कल्चरल सिविलाइजेशनल, तो इन सबको धीरे ध्यान से उनको सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात शुरू होती है इश्यूज। जैसा कि मैंने बताया था कि एनालाइज में मैंने आपको क्या बताया था कि 2 भागों में बढ़ जाएगा। पहला भाग क्या है, सर्टन इश्यूज। ठीक है, अब इश्यूज क्या है, वो कहते हैं डोकलाम। देखिए डोकलाम क्या है, डोकलाम के बारे में अगर आपको नहीं पता तो डोकलाम देखिएगा। डोकलाम एक छोटी सी जगह है, इंडिया का जो चिकन नेक है उसमें, चिकन नेक क्या है, जो गला ना हल्का सा जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है बाहर से, वो और भूटान और इधर नेपाल और इधर चाइना, इसके बीच में हल्के सा एक प्लेट्यू है, पठार है ये। ठीक है, ये एक ऐसी जगह है कि जहां पे अगर चाइना बैठ गया ना, वो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट के साथ कट रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, कट कर सकता है नॉर्थ ईस्ट को इंडिया के साथ, क्योंकि वो चिकन नेक है, मुर्गी की गर्दन की तरह पतली सी जगह है। अगर आपने मैप देखा हो तो, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, अभी मैं डालना भूल गया। तो इंडिया का, और पहली बात तो ये, दूसरा इंडिया का जो बॉर्डर है चाइना के साथ वो अभी तक तय नहीं है, क्योंकि अंग्रेज कुछ इस तरह से सिस्टम करके गए कि वो आपस में झगड़ते रहे और झगड़ भी रहे हैं। दूसरा, चाइनाज अटेम्प्ट टू इंश्योर नो रोल ऑफ इंडिया ऑन अफगानिस्तान, मतलब जैसे कि इन्होंने तय किया था, मैंने आपको अभी आर्टिकल में करवाया कि हम दोनों मिलकर उसमें आर्थिक विकास करेंगे, लेकिन अब चाइना ये कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के माध्यम से कि अब इंडिया का रोल अफगानिस्तान से हट ही जाए, क्योंकि वहां स्थितियां बिगड़ रही हैं। मैंने इसके ऊपर भी आर्टिकल करवाया था किस तरह से तालिबान का प्रभाव बढ़ रहा है। तीसरा, मसूद अजहर जो आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, इंडिया में आतंकवादी भेजता है, उसका जो ग्रुप है जैश ए मोहम्मद, उसको बैन करने में यूनाइटेड नेशन में कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान एक साथ आ जाते हैं और इसको कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान को माइलेज मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है सिचुएशन क्या चल रही है इस वक्त। जैसा कि हमने बोला सिचुएशन क्या चल रही है, अब देखिए ऐसा क्या हो गया कि इंडिया को फायदा हो रहा है इससे। अब चाइना चिंतित क्यों है, अब यहां से प्रॉब्लम शुरू होगी। यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रही है और इधर इंडिया और यूएसए एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इधर वेस्टर्न नेशन से डिस्टेंस फ्रॉम चाइना, अब जो इंग्लैंड जैसे देश, फ्रांस जैसे देश है, ये भी कहीं ना कहीं चाइना से दूरी बना रहे हैं। ठीक है, हालांकि इटली फंस गया उसके चंगुल में। अब इंडिया इन्वेस्टमेंट, अब इंडिया रशिया के फार ईस्ट में बिल्कुल पूर्व में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और साउथ ईस्ट एशिया के रास्ते से उन्होंने क्या कर दिया, सी रूट भी खोल दिया। अब रशिया का भी वहाँ इंटरेस्ट आ गया जहाँ पर चाइना अपना कब्जा बताता था। अब न्यू ट्रायंगल रिलेशन, रशिया इंडिया का और जापान का जो नया रिलेशन खड़ा हो रहा है, जो चाइना को खतरा बन रहा है। BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके ही पार्टिसिपेंट और अदर कंट्रीज कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा धोखा है, भ्रम है, और है भी, क्योंकि 10 कंट्रियां तो बोल चुकी हैं, बाकी बोल देंगी। ठीक है, जैसे श्रीलंका ने अपना बहुत सारा इलाका खो दिया है, पाकिस्तान ने खो दिया है, ये तो पता नहीं कब वर्ल्ड वॉर छेड़ दे जिस हिसाब से चल रहा है। अब चाइना डोमेस्टिक इश्यूज, अब चाइना में वो कहते हैं घर के अंदर भी, उसके अंदर देश के अंदर भी इशू चल रहे हैं। तिब्बत में अनरेस्ट, वो आज़ादी की मांग कर रहे हैं। हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहा है, वो अपनी मांग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो कहते हैं कि उसको और चीजें क्या सता रही हैं, वो क्या है, कंसर्न, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल बनाया है यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने, जिसमें वो मिलिट्री नेवी की एक्सेस करते हैं प्रशांत और हिंद महासागर में, जिससे चाइना का प्रभाव दबदबा वहां कम होता है। ठीक है दोस्तों, इंडिया ग्रोइंग रिलेशन विद यूएसए एंड रशिया, वो कहते हैं इंडिया का जो रिलेशन ग्रो हो रहा है यूएसए और रशिया के साथ, वो भी उसको चिंतित कर रहा है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इंडिया की जो एक्सरसाइज हो रही है, इसके मैंने बताया था छंगटांग प्रहार, जो कहाँ हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में और पहाड़ी इलाकों में, ईस्ट वाली साइड में, पूर्व वाली साइड में बात कर रहा है, जहाँ चाइना के साथ बॉर्डर लगते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी वो चिंतित हो रहा है। अब वो कहते हैं कि चाइना की चिंता क्या है, वो कहते हैं चाइना मतलब उलझा हुआ है कि इंडिया की इंटेंशन क्या है, इंडिया करना क्या चाह रहा है, जंग छेड़ने के मूड में है क्या, पहला। अब फिर वो कहते हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए, जो मेन दूसरा पार्ट आता है, देखिए छोटा सा ही है, यहाँ पे वो कहते हैं कि इंडिया को बड़े सावधानी से चलना चाहिए। मोदी जी को इस इनफॉर्मल समिट में ये कोशिश करनी चाहिए कि वो एक ऐसे मल्टीफेस्टेड अंडरस्टैंडिंग, मल्टीफेस्टेड मतलब जैसे कि उनका लैंड का चल रहा है, डोकलाम का चल रहा है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर का चल रहा है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान मुद्दे चल रहे हैं, और भी कई मुद्दे चल रहे हैं। तो इन सब में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग पर आना चाहिए कि कहीं ये ना हो कि चाइना एक तरह का वॉर करने की तरफ निकल पड़े। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। और मैं बता दूं, NDA, CDS,
जो एयरफोर्स की तैयारी कर, इनको इन चीज़ों का बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे सवाल बहुत उलझा के पूछते हैं और 7-7 8-8 दिन के बहुत टफ इंटरव्यू होते हैं आपके, और जो वहाँ पे आंसर राइटिंग करवाते हैं ना वो भी आपको फ़ायदा देगी, और CAPF में भी आंसर राइटिंग होती है, और ये आपको बताऊँ क्लिक करने में बहुत फ़ायदा देगी। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप ही के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम में आने के लिए थैंक्स करता हूँ फ्रेंड्स, बाय।